इस कहानी को एक हिंदू महाकाव्य की तरह प्रामाणिक रूप से विस्तार देने के लिए हमें एक नायक और उसकी यात्रा को चुनना होगा। कथा को ब्रह्मांडीय परिचय से आगे बढ़कर इस माया के मानवीय या दिव्य अनुभव में उतरना होगा। आइए हम राजकुमार अगस्त्य के मार्ग पर चलें, जो एक वीर योद्धा और संरक्षण के देवता विष्णु के भक्त हैं। वह एक नेक और न्यायप्रिय भावी राजा है, लेकिन उसकी गहरी भक्ति ने उसे माया की सूक्ष्म चालों से अंधा कर दिया है। वह मानता है कि उसकी शक्ति, उसका राज्य और अपनी रानी के लिए उसका प्रेम ही एकमात्र सत्य है, एकमात्र चीजें जो मायने रखती हैं। ब्रह्मांड के हृदय में नश्वर लोगों और यहां तक कि सबसे प्राचीन देवताओं की पहुंच से भी परे ब्रह्मा का क्षेत्र है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं, बल्कि महान मौन ब्रह्म, वह परम सत्य जिससे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। सत्य के इस मौन सागर से एक अकेली लहर उभरी, ईश्वर नामक शुद्ध चेतना का एक अस्तित्व। ईश्वर ने अपने एकांत में सपना देखना शुरू किया, और उसका सपना ही ब्रह्मांड था। हर विचार के साथ उसने अस्तित्व के धागे बुने, सूर्य, चंद्रमा, तारे और दुनिया। उसने देवताओं, उपदेवताओं और नश्वर लोगों के जीवन को एक साथ बुना। उनकी सांस वह हवा थी जो आकाश गंगाओं में बहती थी। उनकी दृष्टि वह प्रकाश थी जिसने जीवन को जन्म दिया। वह अपनी रचना का एकमात्र स्वामी था, और उसका सपना उत्तम था। लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे जैसे सपना और जटिल होता गया, महान ब्रह्मांडीय ताने बाने में एक छोटी, लगभग अगोचर खामी दिखाई दी। इच्छा के सार से काटा गया एक अकेला धागा घिसकर उधड़ गया था। इस उधड़ने से अपार शक्ति वाली एक सत्ता का जन्म हुआ, माया। वह द्वेषपूर्ण नहीं थी, न ही वह बुराई की कोई शक्ति थी। वह बस ईश्वर के अपने मन का प्रतिबिंब थी, उसी भ्रम की अभिव्यक्ति जिसने उसके सपने को रूप दिया था। माया ने ईश्वर की रचना को प्रकट होते देखा। उसने देवताओं को अपने अहंकार में उस स्रोत को भूलते हुए देखा जिससे वे आए थे। उसने नश्वर लोगों को अपनी अज्ञानता में क्षणिक सुखों और दुखों से चिपके हुए देखा। उसने देखा कि कैसे सभी जीव सपने को वास्तविक मान रहे थे, बुने हुए धागों को ही महान करघा समझ बैठे थे। उनकी अज्ञानता के लिए उसके भीतर गहरी करुणा जागी। वे खो गए हैं, उसने सोचा। वे उस महान सत्य को भूल गए हैं कि यह सब केवल एक सपना है। और इस तरह माया ने अपना काम शुरू किया। उसने ब्रह्मांड को नष्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके निवासियों को उनके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाने की कोशिश की। उसने ब्रह्मांडीय ताने बाने में नए नमूने बुने, विस्मृति और भ्रम के धागे, जो आत्माओं को एक लंबे घुमावदार रास्ते पर ले जाने के लिए बनाए गए थे। उसने भय की फुसफुसाहटें और महत्वाकांक्षा की चीखें पैदा की। उसने प्रेम का वह पर्दा बनाया जो व्यक्ति को बृहत्तर स्व से अंधा कर देता है, और समय का वह भ्रम जो व्यक्ति को अंत में विश्वास दिलाता है। स्वयं देवता भी इससे अछूते नहीं थे। स्वर्ग के राजा इंद्र, जो कभी शक्ति और व्यवस्था के प्रतीक थे, अपने सिंहासन के प्रति आसक्त हो गए। माया ने उन्हें एक नए, अधिक शक्तिशाली राजा की क्षणिक झलक दिखाई और असुरक्षा का बीज बो दिया। अग्नि के देवता, जो कभी प्रकाश का शुद्ध प्रतिनिधित्व थे, उन्हें मिलने वाली आहुतियों से आसक्त हो गए। उनकी लपटें लालची भूख से टिमटिमाने लगी। पूरे ब्रह्मांड में वह भव्य सपना अपने वास्तविक स्वरूप से अधिक वास्तविक, अधिक ठोस, अधिक स्थायी महसूस होने लगा। जीव उस भूमि के लिए लड़े जो उनकी नहीं थी, उन नुकसानों के लिए रोए जो वास्तविक नहीं थे, और एक ऐसी दुनिया में रहे जिसे वे मानते थे कि वही सब कुछ है जो अस्तित्व में है। लेकिन ब्रह्मांडीय हृदय की गहरी शांति में ईश्वर बने रहे। उन्होंने माया को, अपनी ही रचना को काम करते हुए देखा। एक हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर छू गई। वह जानते थे कि जीवों को वापस उन तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए उन्हें पहले खोना होगा। वह जानते थे कि सबसे बड़ा सत्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे दिखाया जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे खोजना पड़ता है। मंच तैयार था। ब्रह्मांडीय नाटक अब ईश्वर और उसके बिखरे हुए स्वरूपों के बीच लुका छिपी का खेल था, और माया ही वह थी जिसने सत्य को छिपाया। वह दिव्य छलिया जो एक दिन वापस जाने का रास्ता भी दिखाएगी। शांतिपुर के हरे भरे राज्य में राजकुमार अगस्त्य रहते थे। उनका जीवन धर्म का प्रमाण था। वह एक कुशल धनुर्धर, एक बुद्धिमान राजनयिक और एक ऐसा व्यक्ति थे जिनका हृदय अपनी प्रिय रानी रति के लिए भक्ति से भरा था। उनका राज्य समृद्ध था, उनकी प्रजा संतुष्ट थी, और उन्हें एक ऐसे भावी राजा के रूप में सराहा जाता था जो एक स्वर्ण युग लाएगा। फिर भी एक सूक्ष्म असंतोष उनकी आत्मा को कुतरता रहता था। एक बार बार आने वाला सपना उन्हें परेशान करता था। एक विशाल,
शांत महासागर, जहां उनका राज्य, उनका महल और यहां तक कि उनकी प्रिय रति भी तैरते विकृत प्रतिबिंबों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब वह उन्हें छूने की कोशिश करते तो वे धुंध की तरह गायब हो जाते। वह ठंडे पसीने में जाग जाते, उनका दिल धड़क रहा होता और पाते कि रति उनके बगल में शांति से सो रही है। उसके बाल काले रेशम के झरने की तरह थे। सुबह का सूरज उनके कक्षों को एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहला देता और सपना पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता, जिसे एक तुच्छ अशांति मानकर खारिज कर दिया जाता। एक दिन पवित्र वन में शिकार करते समय अगस्त्य को एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे एक प्राचीन ऋषि मिले। ऋषि का शरीर गांठदार और कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में युगों की शांत बुद्धि थी। अगस्त्य ने सम्मानवश उनके सामने सिर झुकाया। प्रणाम महान राजकुमार, तुम एक ऐसे सत्य की तलाश में हो जिसे तुम अभी नाम देना नहीं जानते। आदरणीय, मैं संतुष्ट हूँ। मेरा राज्य न्यायपूर्ण है, मेरी प्रजा वफादार है और मेरी रानी मेरा सब कुछ है। मुझ में किस सत्य की कमी है? ऋषि मुस्कुराए, एक ज्ञानी दुखद भाव के साथ। तुम अपनी ही रचना के कैदी हो, एक आईने में फंसा एक प्रतिबिंब। तुम्हारा राज्य एक सोने का पिंजरा है, तुम्हारा प्यार एक खूबसूरत भ्रम है। तुम परछाई को सूरज समझ बैठे हो। अगस्त्य का अभिमान भड़क उठा। वह विष्णु का भक्त, धर्म का रक्षक, उसे एक वनवासी मूर्ख कह रहा था। वह सीधे खड़े हो गए। उनका हाथ अनजाने में ही अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। तुम भ्रम की बात कहते हो, लेकिन तुम्हारा सत्य माया के सबसे महीन धागों से बुना गया है। तुम्हारे सबसे बड़े लगाव ही उसके सबसे मजबूत बंधन है। वे तुम्हें खुशी देते हैं, हाँ, लेकिन वे तुम्हें बड़ी वास्तविकता से अंधा भी करते हैं। अगस्त्य मुड़े और चले गए। उनका दिल एक प्रचंड तूफान था। ऋषि के शब्द एक ऐसा जहर थे जिसे वह निगल नहीं सकते थे। वह अपने राज्य में, अपने महल के ठोस पत्थर के पास रथी के आलिंगन की गर्माहट में लौट आए और उस बूढ़े आदमी के पागल प्रलाप को भूलने की कोशिश की, लेकिन बीज बोया जा चुका था। शांत महासागर का सपना लौट आया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्पष्ट। जागते हुए उन्हें अपनी वास्तविकता में क्षणिक दरारें दिखने लगीं। उनके दरबारियों के चेहरे पल भर के लिए धुंधले हो जाते, उनकी आवाजें एक अप्राकृतिक खोखलेपन से गूंजती और शाही बगीचे की सुगंधित पंखुड़ियां एक पल के लिए सूखी बेजान धूल की तरह लगती। उनकी निश्चितता टूटने लगी। क्या रथी के लिए उनका प्यार उनके अपने ही बनाए हुए कैदखाने जैसा था? क्या विष्णु के प्रति उनकी भक्ति सपने की पूजा करने का एक तरीका था, न कि सपने देखने वाले की? ये सवाल एक ऐसी पीड़ा थे जिससे वह बच नहीं सकते थे। तभी एक दूत ऐसी खबर लेकर आया जिसने उनकी दुनिया को चकनाचूर कर दिया। ईर्ष्या से भरे एक पड़ोसी राजा ने शांतिपुर को घेर लिया था। युद्ध क्रूर, तेज और विनाशकारी था। शहर की दीवारें तोड़ दी गई, महल में आग लगा दी गई और उस अराजकता में वह एक चीज जो अगस्त्य को सबसे प्रिय थी, उनसे छीन ली गई। उन्होंने मलबे के बीच रति का बेजान शरीर पाया। उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से चौड़ी थीं जो हमेशा उनकी आत्मा को सताता रहेगा। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो उनके मन में एक अकेला दुखद विचार गूंज उठा। मेरा राज्य एक सोने का पिंजरा है, मेरा प्यार एक खूबसूरत भ्रम है। ऋषि के शब्द जो कभी क्रोध का स्रोत थे, अब एक भविष्यवाणी की तरह लग रहे थे। उन्होंने वह सब कुछ खो दिया था जो उन्हें परिभाषित करता था, उनका राज्य, उनका गौरव और उनका प्यार। और उस नुकसान की खामोशी में पहली बार उन्होंने अपनी तलवार नहीं उठाई और न ही विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपनी दुनिया के सुलगते खंडहरों को देखा और उन्हें एक त्रासदी के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षा के रूप में देखा। पर्दा फट चुका था। माया ने अपना असली चेहरा दिखाया था, एक धोखेबाज के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्मम मुक्तिदाता के रूप में। यह कहानी का निर्णायक मोड़ है। अगस्त्य अपनी हर प्रिय चीज से वंचित, अब उनके पास एक विकल्प है। क्या वह बदला लेना चाहते हैं और भ्रम को फिर से बनाना चाहते हैं, या क्या वह एक नई यात्रा पर निकलते हैं, एक आध्यात्मिक यात्रा अपने जीवन के टूटे हुए टुकड़ों से परे सत्य को खोजने के लिए? आप उन्हें कौन सा रास्ता अपनाते हुए देखना चाहते हैं? एक प्रतिशोधी योद्धा का मार्ग या एक मोहभंग साधक का मार्ग?